हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, जो ब्लड फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बने तो यहाँ से बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के पास खुद का एबिलिटी होता है। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के पास खुद का एबिलिटी होता है। किस चीज़ की एबिलिटी? रेसिस्ट करने की। किसको रेसिस्ट करेगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। मतलब ह्यूमन बॉडी हैज़ एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? टू रेसिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन। अरे ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन को क्यों रेसिस्ट करेगा? क्योंकि वह ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन क्या करेगा? हमारे बॉडी में जो टिश्यू और ऑर्गन है ना, उस टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज पहुंचाएगा। मतलब सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, यह ह्यूमन बॉडी के पास एबिलिटी होता है जो रेसिस्ट करता है सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन को। मतलब हमारे बॉडी में इंटर करने नहीं देगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म डेट टेंड टू डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू और ऑर्गन को हानिकारक पहुंचाए, मतलब डैमेज पहुंचाए। तो इसके कैपेबिलिटी को याद रखना, इसके कैपेबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे। टाइप ऑफ इम्यूनिटी का बात करेंगे तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी दो टाइप का जनरली टाइप होता है। एक तो होगा आपका इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या क्या बोलते हैं? मतलब ऐसे इम्यूनिटी जो आपको जन्म से हो, मतलब जन्मजात हो, जो इनबॉर्न हो, मतलब सिंस बॉर्न भी अपन बोल सकते हैं। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? यह एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है जो अपन जब डिफरेंस अपन अभी कंपैरिजन करेंगे एक्वायर्ड और इम्यूनिटी में नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी में अपन पढ़ना क्या है? यह नॉन स्पेसिफिक डिफेंस शो करता है। क्यों करता है आगे बात करते हैं। ये रिलेटिव कभी कभी ये स्पेसिफिक डिफेंस का भी काम करता है, जैसे नेचुरल किलर सेल के द्वारा। ये भी अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बात करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन बात करेंगे नेचुरली एक्वायर्ड में भी कौन? जो एक्टिव इम्यूनिटी हो, और दूसरा एक्टिव इम्यूनिटी किसके थ्रू? मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसे बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी एक्टिव इम्यूनिटी। इस एक्टिव इम्यूनिटी में अपन बात करेंगे एक सेलुलर इम्यूनिटी का और दूसरा ह्यूमरल इम्यूनिटी का। ये अपन नेक्स्ट जस्ट अपन बात करते हैं, इसी टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अगर दूसरा बात करेंगे इसमें पेसिव इम्यूनिटी, और पेसिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि बनी बनाई इम्यूनिटी। क्या? बनी बनाई इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपन बात करेंगे कि जो एंटीबॉडी मदर से फीटस को आती है, जो बच्चे को मदर से एंटीबॉडी आएगा, जैसे एग्जांपल का बात करेंगे आईजीजी एंटीबॉडी, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ना, यह प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। यह आईजीजी एंटीबॉडी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें इम्यूनो एंटीबॉडी ए का, आईजीए एंटीबॉडी का, जो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब किया जाता है तब यह आईजीए एंटीबॉडी बेबी में आता है। किसके? ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट का फीडिंग होता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपन क्या क्या बात करेंगे? नेचुरल एक्वायर्ड जो बात कर चुके हैं, एक दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में क्या हो जाएगा? एक तो होगा एक्टिव में जो वैक्सीनेशन होता है, ये अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरा आता है टर्म पेसिव में भी कौन? जो आईवी इंजेक्शन के द्वारा एंटीबॉडी लिया जाता है, इंट्रावेनसली जो इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी लिया जाता है, जैसे कि एंटी डी इम्यूनाइजेशन। जब आर एच नेगेटिव मदर का बात करेंगे, एक टॉपिक बनेगा आर एच नेगेटिव मदर, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस अपन बात करेंगे, वहाँ पे भी इस एंटी डी इम्यूनाइजेशन क्यों किया जाता है, इसका भी अपन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन क्या बात करें? एक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी का डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट का मतलब होता है, इन्नेट का मतलब ही होता है सिंस बर्थ। मतलब ऐसे इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से हो। मतलब क्या हो जाएगा? ये गॉड गिफ्टेड अपन बोल सकते हैं।
मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ से हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड, सॉरी इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। और एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के बाद डेवलप हो, मतलब जन्म के बाद डेवलप होने, इसका मतलब इसमें क्या होगा, टाइम ड्यूरेशंस लगा होगा डेवलप करने में। ये अपन सारा इस पॉइंट में, इस टॉपिक में, इस पेज पे डिस्कस करेंगे। अगर इनेट इम्यूनिटी का बात करेंगे तो इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से हो, हम बोल सकते हैं सिंस बर्थ। दूसरा इंपॉर्टेंट, लेकिन यह का क्या होगा कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। क्या, आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। अगर इनेट इम्यूनिटी का बात करेंगे तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब अगर आपके बॉडी को कोई भी, मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अटैक कर रहा है या साल्मोनेला टाइफाई अटैक कर रहा है, तो इस जितने भी माइक्रोब्स हैं उसके लिए सेम इफेक्ट शो करेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। मतलब सबसे अपने को बचाएगा कौन, इनेट इम्यूनिटी। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, यह स्पेसिफिक होता है। क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए यह इम्यूनिटी को एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड का, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी मेमोरी प्रेजेंट नहीं होगा। मान लो आप फर्स्ट टाइम आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अटैक किया और दूसरे टाइम अटैक किया, फर्स्ट टाइम और दूसरे टाइम जो रेस्पॉन्स है ना, जो एक्शन है ना, दोनों टाइम इसका एक्शन इक्वल रहेगा। ये मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता है कि अभी एक बार आ गया दूसरे बार तुरंत ये उसके अगेंस्ट एक्शन करने लगेगा, यह मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता है। हर टाइम जो इसका रेस्पॉन्स होगा ना, इक्वल होगा। और इसमें याद रखना, इसमें यह मेमोरी पे डिपेंड करेगा। किस पे, मेमोरी पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो फर्स्ट टाइम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर किया, जो रेस्पॉन्स होगा फर्स्ट टाइम वो स्लो होगा, लेकिन दूसरे टाइम जो आएगा वो पूरा फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है एक सबसे बांड होता है, क्या बोले इसे, सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, इसके पास फंक्शन होता है मेमोरी का, रामबाण बोल सकते हैं इसे। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये जो इनेट इम्यूनिटी ना, ये इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स को शो करेगा। लेकिन यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, जन्म के बाद होता है और टाइम ड्यूरेशन लगता है इस इम्यूनिटी को डेवलप करने में। इसीलिए यह इम्यूनिटी को हम बोलेंगे मोर कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी अपन बोल सकते हैं। याद रखना कि जो इनेट इम्यूनिटी है ना, इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक तो तुम्हारा हो गया फिजिकल बैरियर, एक होता है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक होता है सेलुलर बैरियर और एक होता है साइटोकाइनिन बैरियर। जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल का बात करेंगे, स्किन और एपिडर्मिस। जो स्किन और एपिडर्मिस जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और नेचुरल डिफेंस होता है हमारे बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि यह हमारे बॉडी जो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ना, क्या, जो हमारे बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में यह एक बैरियर डेवलप करता है। क्या करता है, एक पार्टीशन फॉर्म कर लेता है। यह पार्टीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंटर करने नहीं देता है। इसीलिए क्या बोल सकते हैं, जो स्किन और एपिडर्मिस जो है, इसका एग्जांपल याद रखना है, क्या, इसका एग्जांपल याद रखना है, स्किन और एपिडर्मिस पे बोल सकते हो। स्किन जो क्या होता है कि क्या करता है, यह बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में बैरियर प्रोवाइड किया, और यह बैरियर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करेगा उससे प्रिवेंट करता है। इसीलिए एक चीज़ याद रखना, मान लो सपोज दैट स्किन की लॉस हो गया, मतलब आपको वो जल गया या ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी फैल जाता है। अगर सोचो, अगर स्किन प्रेजेंट है तो यहाँ पे इन्फेक्शन कम प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि यह जो स्किन है ना, यह स्किन आपको बैरियर का काम करता है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर इसी स्किन को आप रिमूव कर दो और यह इन्फेक्शन आपके बॉडी में जल्दी फैलेगा, इसका मतलब यह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। इसीलिए इसमें फिजिकल बैरियर में एग्जाम्पल याद रखना, क्या, एक स्किन, और दूसरा एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, यह भी एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करेगा, ये फिजिकल बैरियर का काम कैसे करेगा, कि मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर कर गया,
तो इंटर कर गया तो हमारे बॉडी को क्या कवर क्या होता है, स्किन कवर होता है। अगर वहाँ पे सपोर्टेड जहाँ पे स्किन नहीं है वहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा, जैसे आपका बात करेंगे तो ओरल कैविटी में या जैसे बात करेंगे अपन नेसल कैविटी में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूकस प्रेजेंट होता है। यह म्यूकस क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर किया ना, उसको वो मैकेनिकली क्या करता है, उसे ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करते ही केमिकल को सिक्रीट करेगा और वह केमिकल सिक्रेशन से क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर देता है। इसको इसमें बात कर सकते हैं फिजिकल बैरियर में। इसका मतलब एक और एग्जांपल इसमें डेवलप हो गया जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन बात कर सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का 2 एग्जांपल याद रखना है, एक टीयर, एक सलेवा। टीयर और सलेवा में क्या होता है कि इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। यह लाइसोसोम क्या करता है, यह एंजाइम्स जो होता है, जो भी माइक्रोब्स है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सलेवा में ये सब काम करेगा। आपका किस में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखना टीयर, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें याद रखना सलेवा, टीयर सलेवा। एक सेलुलर बैरियर का बात करेंगे तो सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझना, हम जब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी में एक पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये जो नीचे का लिम्फोसाइट है ना, यह तुम्हें इन्वॉल्व होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और जो यह बेसोफिल और यूसिनोफिल ये दोनों इन्वॉल्व होगा आपका एलर्जी के लिए। और यह जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है यह तुम्हें देखने को मिलेगा इन्नेट इम्यूनिटी में। किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में। और एक्वायर्ड में कौन कौन, लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेगा। ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ये आ जाएगा आपका सेलुलर बैरियर में। और जो इंपॉर्टेंट है एक साइटोकाइन बैरियर, इसको नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें कि इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो बी और टी लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, यह बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का। और ह्यूमरल का मतलब ही होता है ब्लड, इससे इम्यूनिटी। इसमें देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, ह्यूमरल का मतलब ब्लड। इस ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, ये टी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर नेक्स्ट बात करें इसमें जो ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली इसमें अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। किसका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बात करेंगे तो फर्दर इसे 2 डिवीजन बोल सकते हैं। किसके बेसिस पे, किस सेल ने क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड किया इसके बेसिस पे। जैसे बी सेल, इसमें जो इसका भी 2 फर्दर डिवीजन बात करें तो इसमें बी सेल इम्यूनिटी होता है, एक होता है टी सेल इम्यूनिटी। जो बी सेल इम्यूनिटी है ना, इस बी सेल इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलेंगे और टी सेल इम्यूनिटी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमरल का मतलब हुआ ब्लड, ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है इसमें, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। और याद रखना बी सेल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है ये बी लिम्फोसाइट होता है, जस्ट अपन बात किए अभी। और यह जो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, ब्लड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पे याद रखना कि ये जो है टी सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट। और यह टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, सबसे पहले यह टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है। टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करता है तब अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है। एक्टिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जो बात करें कि बी लिम्फोसाइट या बी सेल इम्यूनिटी मतलब क्या हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब होगा, जब एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा। और एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो एंटी का मतलब ही होता है एंटीबॉडी। एंटी का मतलब हो गया तुम्हारा क्या, एंटीबॉडी। और जेन का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब जब एंटीजन आएगा हमारे बॉडी में तो क्या करेगा, यह एंटीबॉडी का जनरेशन करेगा, एंटीबॉडी का जनरेशन होगा। और इस एंटीजन के पास प्रेजेंट होता है एपिटोप। और एंटीजन क्या होता है, अपन जस्ट एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे एंटीजन और एपिटोप के बारे में, अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, इस एपिटोप क्या होता है, एक ऐसा पोजिशन होता है जो एंटीबॉडी का अटैचमेंट का हेल्प करता है, एंटीबॉडी को एक प्लेस प्रोवाइड करता है अटैचमेंट होने के लिए, ये एपिटोप।
अगर बात करें इंक्लूड करते हैं कोई क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, एक तो प्लाज्मा सेल क्योंकि उसी में तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, एक मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल, याद रखना एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब भी आएगा तो उसके पास मेमोरी तो प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें टी सेल का, टी सेल के पास होता है एक वायरस, ये जो इनकाउंटर होगा किसके द्वारा, मान लो कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारे बॉडी में आया, अगर याद मान लो कोई भी कैंसर सेल है या पैरासाइट्स है या कोई भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है तो यह टी सेल एक्टिवेट करेगा और यह CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देगा, तो हमारी बॉडी को यह प्रोटेक्ट करेगा इस चीज़ से। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें प्रेजेंट होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसमें भी अच्छे तरीक़ा से इस पर बात करेंगे। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल क्या करता है, यह टी हेल्पर सेल क्या करता है, जो बी सेल है ना, इस बी सेल को हेल्प करता है, बी सेल को हेल्प करता है, जल्दी जल्दी हेल्प करेगा आपको एंटीबॉडी प्रोडक्शन में और उस फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये टी हेल्पर सेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है इसमें, इसीलिए। और इसके पास क्या होता है, इसके पास भी मेमोरी टी सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड जब भी आया है तो हमको मेमोरी के बारे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसके पास सप्रेसर टी सेल है। क्यों, कभी कभी क्या होता है इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल को, हमारे खुद के बॉडी के ऑर्गन्स को हार्मफुल पहुंचाने लगेगा, खुद के सेल को टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो इसीलिए इसे एक सप्रेसर का भी रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसके पास क्या होता है, एक सप्रेसर टी सेल भी प्रेजेंट होता है। ये तो मेरा एक छोटा सा एक क्या बोल सकते हैं छोटा सा कंटेंट था एक्वायर्ड और इम्यूनिटी में और इनेट इम्यूनिटी में। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीक़ा से अपन एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।